से ध्यान रखना बेटा, गाड़ी कभी स्पीड में नहीं, थोड़ी सी सावधानी हटी ना, थोड़ी सी, वहीं दुर्घटना घटेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आप फास्ट चलाते हो, आपका हाथ फास्ट है, ठीक है। लक बाई चांस आप सही चल रहे हो, सामने वाला गलत आ रहा है, फिर क्या कर लोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको भाई अनिल दुबे, स्वागत है हमारे अनिल कृष्ण ब्लॉग्स में। और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैं बना रहा हूँ एक व्यक्ति के लिए। वो कौन है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। वो हैं चंदा भाभी, करमचंद भैया के सपुत्र पुत्र गुड्डन बाबू। तो गुड्डन बाबू के लिए दोस्तों ये वीडियो है। बाबू को एक्सीडेंट हुआ था, गुड्डन बाबू को एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी। उस दिन दोस्तों मैंने वीडियो देखा था, पट्टी लगी हुई थी और दिख नहीं रहा था प्रॉपर, यानी चोट कितनी लगी है। तो कल मैं चंदा भाभी के चैनल पर 2-4 शॉर्ट्स देखा तो पट्टी खुली हुई थी दोस्तों। बहुत दुख की बात है, बच्चे को चोट बहुत ही ज़्यादा लगी है। भगवान बालाजी से मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे चोट लगी है उतनी जल्दी उस बच्चे की चोट सही हो जाए, क्योंकि ठंड का मौसम है दोस्तों और बच्चा है, चोट काफ़ी लगी उसके हाथ में। देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। ताकि बात भी भाभी और भैया से हुआ था। तो ठीक है, खास उतनी कोई चोट नहीं है, जैसे अंदर की टूटा फूटा ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर की जो भी चोट है। तो बाबू गुड्डन, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके चाचा यानी अंकल मेरा अनिल दुबे का, ठीक है। तो बेटा देखो, गाड़ी जब भी चलाया करो, पहला नंबर है ध्यान रखना, कहीं भी जाओ, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, ठीक, चाबी लगाने से पहले बाइक पे बैठ रहे हो तो हेलमेट का यूज़ करो, 4 व्हीलर पे बैठ रहे हो तो सीट बेल्ट का यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि बाबू ये भगवान की दी हुई ज़िंदगी है, एक एक अंग जो है ना बहुत कीमती है। जब उसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो चीज़ डॉक्टर नहीं करके दे पाएगा, जो भगवान ने करके हमें भेजा है। तो बेटा मेरा यही कहना है आपसे कि मेरी बातों को आप समझोगे। आगे से कभी भी बाइक चलाओगे तो नॉर्मल एक स्पीड रखोगे, और हेलमेट, फर्स्ट नंबर हेलमेट आपको लगाना है। उसके बाद सेल्फ मारोगे या किक मारोगे, ठीक, फर्स्ट नंबर हेलमेट। और कहीं भी जाओगे, कितना भी अर्जेंट काम रहे, ठीक है, बाइक नॉर्मल चलाना है हमेशा। पूरी जीवन बाइक चलाना, पूरी जीवन गाड़ी चलाना, सब कुछ पूरे जीवन करना। अभी आपकी कोई उम्र नहीं है, 15-16 साल करीबन आपकी बेटा उम्र होगी। पूरे जीवन करना, पूरे जीवन मज़ा लेना है। होगा क्या नॉर्मल चलाने में, धीरे चलाने में होगा क्या बाबू, मेरे लाल मेरे बच्चे, क्या आप 10 मिनट 15 मिनट पीछे पहुंचोगे, ठीक है, 10-15 मिनट पीछे पहुंचोगे। जो आप बाइक फास्ट चला के 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हो ना, किसी भी काम से जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो 10 मिनट 15 मिनट आप पहले पहुंचते हो स्पीड में, ठीक है। तो आप नॉर्मल चलोगे ना, तो फ़र्क यही आएगा कि 10 मिनट 20 मिनट आप पीछे पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे। लेकिन बेटा लेट पहुंचोगे दुरुस्त पहुंचोगे, ठीक है, लेट पहुंचोगे दुरुस्त पहुंचोगे। और कहीं तेज़ जा रहे हो, रास्ते में कोई घटना हो गई, मान लो आपको नहीं कुछ होता, किसी और को आपके थ्रू हो गई, तो 10 मिनट क्या, घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप वहाँ पीछे हो जाओगे, लेट हो जाओगे। तो इसलिए लेट पहुँचो, दुरुस्त पहुँचो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बाबू देखो, अपने मम्मी और पापा का आप इकलौते एक औलाद है, ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी। अपने माँ बाप के यानी चंदा भाभी और करमचंद भैया के इकलौती आप एक औलाद हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ में हो जाएगा तो चलेगा, आपके मम्मी पापा एक नहीं लाखों मोटरसाइकिल बाइक खरीद सकते हैं, खरीद लेंगे। लेकिन आपको मेरे लाल कुछ हो जाएगा तो माँ बाप कहाँ से आपको पाएंगे बताओ, ठीक। आपको अभी इतनी चोट लगी है और 7-8 महीना पहले भी आपका एक्सीडेंट बाइक से हुआ था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ। ऊपर वाले की लाख लाख शुक्र है कि आपको कोई अंदर की चोट नहीं लगी, आपके कोई अंग जैसे भगवान ने दिया था वैसे ही है। कहीं उनमें कोई दिक्कत आती तो आप क्या करते बताओ, वो वैसे दोबारा हो पाता, नहीं हो पाता ना। तो इसलिए बेटा माँ बाप की आशा और उम्मीदें क्या बच्चों पे टिकी रहती है। तो इस चीज़ को समझो, कोशिश करो समझने की। अब धीरे धीरे बाबू बड़े हो रहे हो, ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको समझने की ज़रूरत है। कहीं भी जाओ स्लो जाओ, आराम से जाओ, क्या इतनी जल्दी है भाई। मैं कहता हूँ कि कोई सा भी काम है जल्दी करके आना, 10 मिनट लेट जाओगे दुरुस्त तो आओगे हैं।
जल्दी जाओगे, जल्दी पहुंचोगे। और जल्दी का काम पता किसका होता? शैतान लोग को होता। हम लोग इंसान हैं, ठीक है बच्चे। तो गाड़ी हमेशा ही एक नॉर्मल स्पीड रखा करो 40 से 50, लास्ट 50। कभी मान लो हाईवे पे चल रहे हो, 4 लाइन 3 लाइन रोड पे चल रहे हो तो 50 55, इससे ज़्यादा नहीं बच्चे, ठीक है। ये देख रहे हो, ये चोट जो मुझे लगी है ना बच्चे, ये मुझे भी बाइक से ही चोट लगी थी। रात में मैं भी गिरा था, ठीक, वो भी बिना हेलमेट का था। मेरे सर पे उस समय कहीं हेलमेट होता तो ये चीज़ आज निशान नहीं होता। मेरी मोछों पे जो निशान चोट का लगा ना, ये बाइक से ही लगा है। तो मेरे बच्चे, आपसे मेरा यही कहना है कि आप इस चीज़ को समझोगे और आगे से बाइक की स्पीड जो है नॉर्मली रखोगे, कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को मैं मेंशन करूंगा आपके चैनल को, आपकी मम्मी के चैनल को। और स्पेशल वीडियो बेटा आपके लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि आपसे मेरी जब बात हुई थी ना, बहुत अच्छे लगते हो बाबू, बहुत क्यूट हो तुम, और तुम्हारा सोच और विचार बहुत ही उत्तम है मम्मी पापा की तरह। तो इसलिए आगे से ध्यान रखना बेटा, गाड़ी कभी स्पीड में नहीं, थोड़ी सी सावधानी हटी ना, थोड़ी सी, वहीं दुर्घटना घटेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आप फास्ट चलाते हो, आपका हाथ फास्ट है, ठीक है। लक बाई चांस आप सही चल रहे हो, सामने वाला गलत आ रहा है, फिर क्या कर लोगे? ये बताओ। मैं सही चल रहा हूँ ना रोड पे, और सामने वाला गलत आ रहा है, तो स्पीड मेरी भी ज़्यादा, क्या पता उसकी भी ज़्यादा, वो नहीं कंट्रोल कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी रोड पे चलो सावधानी से चलो, नॉर्मल स्पीड में चलो। बाइक के एक्सीडेंट बेटा ऐसे होते हैं ना आप तो शायद देखे नहीं होंगे, मैंने बहुत एक्सीडेंट बाइकों के देखे। बाइक में कोई सेफ्टी नहीं होती है, कितनी भी महंगी कोई ना बाइक हो, कितनी महंगी, ठीक, कोई बाइक हो, कोई सेफ्टी नहीं होती है। धूप उसमें लगेगी, बारिश होगी, भीगोगे उसमें, एक्सीडेंट होगा तो खुली चोट पूरी लगती है। कितनी लगेगी कोई उम्मीद की नहीं जा सकती कि बाइक के एक्सीडेंट होने पे क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। तो इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखना कि बाइक कभी भी उठाना तो पहला नंबर हेलमेट और दूसरी नंबर स्पीड। फ़र्क यही मेरे लाल मेरे बच्चे आएगा कि 10 मिनट आप लेट पहुंचोगे, ठीक, 10 मिनट लेट पहुंचोगे लेकिन दुरुस्त पहुंचोगे आप। और आपको कुछ हो जाता है कि हमारे हाथ पैर देखो कितने दुरुस्त भगवान ने बना के दिया है, और लग बाई चांस इसमें कोई खोट हो जाती, कुछ हो जाता है, तो इस चीज़ डॉक्टर वापसी वैसा नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को हमें पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा, ठीक है, पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी हमें झेलना पड़ेगा, सिर्फ एक हमारी छोटी सी गलतियाँ की वजह से, ठीक है। इसलिए बाइक को नॉर्मल स्पीड में रखना, और बहुत अच्छे प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी आपकी वीडियो देख के मुझे, मम्मी पापा के साथ जब वीडियो आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और आपका विचार भी बहुत उत्तम है, ठीक है। तो बेटा ऐसी गलती आगे से मत करना। अपने माँ बाप के दिल पे हाथ रख के पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ठीक है। बच्चे सबके प्यारे होते हैं, ठीक है। तो मम्मी पापा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। बाइक क्या 4 व्हीलर थी तुम्हारा और आएगी भी आगे, तो पूरी ज़िंदगी मज़ा लेना है। बस यही आपको रखना है, संयम रखना अपने आप को, स्पीड को कंट्रोल, क्योंकि साल भर के अंदर में 2-2 बार एक्सीडेंट हो गया, कल को कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा ये बताओ। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, समझदार हो रहे हो, बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है बेटा। हमारे ये उम्र ही ऐसी कुछ होती, हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन मेरा यही कहना बाबू कि ना, गलत है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, उस रास्ते पे हम चल चुके हैं, तो हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ज्ञान मिला है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप हमारे बच्चे हो, ठीक है, तो इसलिए समझाना फ़र्ज़ है और समझा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है ना, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को भाभी से मैं बोलूँगा कि आपको दिखाएं, और आपको समझना है इस वीडियो को, और समझोगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ बच्चे की, जब मैंने चोट देखा, ये पूरा एकदम छिल गया, कट गया, पतले पतले से हाथ हैं। मान लो यहाँ पे कुछ और हो जाता तो क्या होता है। अपने माँ बाप की एक ही औलाद हो, आप सहारा हो उनके, ठीक है, उनके अनमोल रतन हो आप। तो मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ ना हो, भगवान आपको सलामत रखें, लंबी उम्र दें, और अच्छे चल के आगे काम करो, अपने माँ बाप के नाम रोशन करो। तो बाकी बेटा यही कहना था
स्पेशल ये वीडियो चंदा भाभी और करमचंद भैया के सपुत्र पुत्र गुड्डन बाबू के लिए है। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है मुझे बेटा कि आगे से ऐसे सुनने में नहीं आएगा। हाँ, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होनी रहती हो जाती उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अपने तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। आगे से ध्यान रखना, स्प्रिट बिल्कुल कायदे में ही रहनी चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगा, फिर मैं आपको पास से मिल के समझाऊँगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार एक्सीडेंट हुआ, बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गलतियां कहीं ना कहीं हमारी भी रहती है, अपनी भी रहती है। तो गलतियां है, स्पीड नॉर्मल रखा करो। स्पीड नॉर्मल रहेगी, कोई अलग बाई चांस बात विवाद सामने होती है, कोई आता जानवर या इंसान, तो आप कंट्रोल भी करना चाहोगे तो हो जाएगी। और ज़्यादा स्पीड में बाइक रहती है तो कंट्रोल नहीं होती है, ब्रेक मारने में भी अपने आप को नुकसान पहुँच जाता है, चोटें लग जाती हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होगी अच्छी तरह से, ठीक है। तो बेटा हाथ जोड़ के इस चाचा का रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को समझोगे और फॉलो करोगे इन चीज़ों का। आज के बाद कभी बाइक की स्पीड में मत चलाना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।